स्वागत है न्यूज़ 24 चाकुलिया में। मेरा नाम है जमील अख्तर। 2 दिन पहले दी लल्लन टॉप, जो कि इंडिया का एक जाना माना यूट्यूब चैनल है, सौरभ द्विवेदी, जो कि दी लल्लन टॉप चैनल का एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो जो है पूर्णिया आया हुआ था। बिहार के पूर्णिया में एक प्रोग्राम किया था। बिहार के पूर्णिया से एक स्टोरी कवर किया था, जहाँ पे 3 मेहमानों को बुलाया गया था और 3 मेहमानों से बिहार के जो ये 3 इलाका है, पूर्णिया, कटिहार और जो सीमांचल का एरिया है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी जो है वो हासिल कर रहा था। तभी जो है एक कम्युनिटी का नाम आया, जो कि है शेरशाहबादिया कम्युनिटी। तब सौरभ द्विवेदी जी ने पूछा कि क्या है ये कम्युनिटी, शेरशाहबादिया कम्युनिटी क्या है। तो एक जो है विशेषज्ञ, हम बांग्ला में जो विशेषज्ञ बोलते हैं, रिसर्चर, वो जो है कहते हैं कि शेरशाहबादिया जो है असल में शेरशाह सूरी का जो है फॉलोअर है। माने शेरशाह सूरी के शासन काल में उसके अंडर में रहा करता था। जब शेरशाह सूरी हार गया, तब जो है मुगलों के डर से ये लोग जो है बंगाल की तरफ भाग गए। तो फिर वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद से ये लोग बंगाल में रहना शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं कि शेरशाहबादिया जो है ये कम्युनिटी जो है ये शिक्षा का बहुत ज़्यादा विरोध करता है, इसके बारे में कहा। और फिर कहा कि एक एक परिवार में 10-10 बच्चा लेते हैं, ये कहा। और फिर कहा कि ये शेरशाहबादिया कम्युनिटी में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। और जो है शेरशाहबादिया गांव में वो कहते हैं कि अगर वो किसी शेरशाहबादिया गांव में गया था और फिर देखा कि एक एक गांव में कई महिलाएं जो हैं वो अनएजुकेटेड है, बहुत सारे महिला होते हैं और महिलाओं का जो है शादी नहीं होता है। कोई महिला जो है 35-50 की उम्र हो जाता है, फिर भी शादी नहीं होता है, ये सब कहते हैं। और जो है शेरशाहबादिया कम्युनिटी जो है वो है अपनी जो प्रॉब्लम्स है इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असलियत में उन्होंने जो कहा, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि शेरशाहबादिया कम्युनिटी असल में क्या ऐसा होता है या फिर ऐसे ही बोल दिया गया, बेसलेस, कोई डेटा है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो शेरशाहबादिया कम्युनिटी जो है वो आपका बंगाल में शेरशाहबादिया कम्युनिटी को OBC A कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि शेरशाहबादिया कम्युनिटी एजुकेशन और जो है वो आर्थिक हालातों में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। शेरशाहबादिया कम्युनिटी, पहले जो कहा गया कि शेरशाहबादिया कम्युनिटी जो है वो शेरशाह सूरी का फॉलोअर है, उन्हीं से शेरशाह सूरी के बाद से ही ये कम्युनिटी का नाम है शेरशाहबादिया। तो ठीक है, ये मान लेते हैं। और ये जो कहते हैं कि शिक्षा का विरोध करते हैं, बस यही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये शिक्षा का विरोध करता, अगर ये महिलाओं को शिक्षित नहीं होने देता, तो महिलाएं जो है शेरशाहबादिया कम्युनिटी से क्यों अभी डॉक्टर बन रहा है, क्यों अभी टीचर बन रहा है, क्यों अभी जो है वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, ये सब चीज़ तो देखना होगा। लेकिन उन लोगों के पास कोई डेटा नहीं है, बेसलेस, एकदम पूरी तरह से बेसलेस, कोई डेटा नहीं है। ऐसे ही जो नैरेटिव पहले से चला आ रहा है, वही नैरेटिव जो है वो नेशनल मीडिया के सामने आके ये लोग बोल रहा है। और जो ये लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं है। अगर किसी एक कम्युनिटी में एजुकेशन अगर कम होगा, एजुकेशन अगर नहीं होगा, तो उस कम्युनिटी में फैमिली प्लानिंग भी नहीं होगा। पहले की ज़माने में होता था कि शेरशाहबादिया कम्युनिटी में 10-10 बच्चा लिया जाता था। अगर वही नैरेटिव अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है इंडिया में जो कि 10-10 बच्चे लेते हैं, खाली शेरशाहबादिया कम्युनिटी नहीं लेता है। और अगर कोई अगर 10 बच्चा भी लेता भी है तो उनको क्या दिक्कत होता है? कोई अगर लेता है वो उसका मर्जी है, संविधान उसको अधिकार देता है कि भाई तुम अपना मर्जी से जियो। वो अगर कोई एक पिता अगर 10 बच्चा लेता है तो उसका पड़ोसी तो उसको आके खाना नहीं खिलाता है ना।
परवरिश तो उसका बाप ही करता है। कोई अगर 10 बच्चा लेता है तो वो खराब है, कोई अगर 1 बच्चा लेता है तो वो अच्छा है। ये नैरेटिव कौन तय करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? जिस कम्युनिटी में जैसा चलता है भाई, कोई कम्युनिटी ये नहीं करता कि तुम 10-10 बच्चा लो। अगर एजुकेशन कम होगा तो उसमें ये सब होगा ही। तो पहले आप ये कीजिए कि आप एजुकेशन बढ़ाइए सिरसाबादिया कम्युनिटी के अंदर। अभी आप एजुकेशन की बात करेंगे कि एजुकेशन लेना नहीं चाहता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर एजुकेशन नहीं लेना चाहता है तो डॉक्टर कैसे बन रहा है, प्रोफेसर कैसे बन रहा है, टीचर कैसे बन रहा है, डिफेंस में कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ तो देखना होगा ना। पहले वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। अभी आप कहते हैं कि सिरसाबादिया कम्युनिटी बांग्लादेश से आया है, ये भी पूरी तरह से गलत है। एक भी सिरसाबादिया कम्युनिटी के लोगों को आप दिखा नहीं सकते हैं कि वो जो है बांग्लादेश से आया है। बहुत सारे लोग जो है वो 4 पुश्तों की कागज़ दिखा देगा कि वो लोग कहाँ से आया है। सिरसाबादिया कम्युनिटी ज़्यादातर आपका मुर्शिदाबाद और जो है मालदा से आया है। आप उत्तर बंगाल की बात अगर करें, उत्तर बंगाल का बहुत सारा इलाका सीमांचल के अंदर आता है। तो ये उत्तर बंगाल में जो सिरसाबादिया लोग रहता है वो ज़्यादातर मुर्शिदाबाद और जो है मालदा से आया हुआ है। आप अगर बोलेंगे सिरसाबादिया कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं लेना चाहता है और औरतों को घूमटे में रखा जाता है, तो आइए कभी उत्तर दिनाजपुर आइए, घूमिए मालदा, जाइए मुर्शिदाबाद घूमिए, आप जाइए किशनगंज जाइए, आप देखिएगा कि अभी सिरसाबादिया कम्युनिटी में एजुकेशन भी बढ़ रहा है, महिलाएं काम कर रहे हैं और महिला एजुकेट हो रहा है। और आप ये भी देखिएगा कि खाली महिला नहीं, अभी फैमिली प्लानिंग का जो बात आप किए कि फैमिली प्लानिंग नहीं है, 10-10 बच्चा लेते हैं। जब कोई इंसान एजुकेट होता है तो वो ज़रूर एक फैमिली प्लानिंग करता है। तो एजुकेशन बढ़ा है तो फैमिली प्लानिंग भी बढ़ा है। हालांकि जिन सर ने कहा है कि फैमिली प्लानिंग नहीं है, हम उनके फैमिली के बारे में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली के बारे में थोड़ा आप लोग अगर हो सके तो आप लोग खुद पता कर लीजिए कि उनके दादाजी या फिर उनके पिताजी, उन लोगों का क्या हाल था। अभी वो लोग 1 या 2 बच्चा लेके कहता है कि दूसरों में फैमिली प्लानिंग नहीं है, ये तो गलत है ना। आप कहते हैं कि सिरसाबादिया लोग, हाँ वहाँ पे और एक जो है डेटा एनालिस्ट आप जो भी बोले या फिर रिसर्चर आप बोल लीजिए, जो गेस्ट है वो कहते हैं कि सिरसाबादिया लोगों में उन्होंने एकदम से वो बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि सिरसाबादिया लोग में अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग 10-10 बच्चा लेता है, फैमिली प्लानिंग नहीं करता है, औरतों को घूमटों में रखा जाता है। ये एकदम सरासर गलत है, ये पहले वाला नैरेटिव है। और फिर भी अगर कोई बुरखे में रहता है, अगर कोई हिजाब पहनता है, तो क्या वो मॉडर्न नहीं हुआ? तो क्या वो छोटा हो गया? तो क्या वो एजुकेटेड नहीं हुआ? मतलब जो स्कर्ट पहन के चलेगा वही हो गया एजुकेटेड, और जो साड़ी पहन के चलेगा वो हो गया घुमटा वाला। ये देखने का नज़रिया है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, जिसका जो कल्चर है वो वही फॉलो करता है। और आप अपना कल्चर को बेस्ट बोल के दूसरों के कल्चर को आप अगर ये बोले कि नहीं ये पिछड़ा हुआ कल्चर है, इसको छोड़ना होगा, छोड़ने का बात नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका जो बात है कि दूसरा का जो कल्चर है वो पिछड़ा हुआ कल्चर है, ये नहीं बोल सकते हैं आप। किसी के कल्चर में अगर घूमटा करना सही है तो सही है। आप यहाँ से राजस्थान जाइए, राजस्थान में भी यही जो जिस कल्चर की बात कर रहे हैं आप कि घूमटा करके रखता है, तो राजस्थान के महिलाओं भी घूमटे में रहता है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक कम्युनिटी के अंदर नहीं है, हर एक कम्युनिटी में पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, धर्मगुरु के द्वारा नहीं, जो धार्मिक किताब है उनके द्वारा कहा गया है कि पर्दा करो, महिलाओं को पर्दा करना कहा गया है। अब जिसका जो मर्जी है, अगर कोई स्कर्ट पहनता है तो उसका वो मर्जी है, अगर कोई बुर्खा पहनता है वो उसका मर्जी है। किसी का पहनावा देख के आप ये नहीं बोल सकती कि कौन मॉडर्न है कौन मॉडर्न नहीं है।
और दूसरी बात, और एक जो गेस्ट आया हुआ था द ललन टॉप का, उस प्रोग्राम में जो गेस्ट आया तो उन्होंने कहा कि किशनगंज में बना है तौहीद आइडियल ट्रस्ट, तौहीद ट्रस्ट। इसके द्वारा मतलब तौहीद ट्रस्ट को तो कोई मतलब ऐसे ही दूसरे कम्युनिटी के लोग आके पैसा दिया और बोला कि चलो एजुकेशन बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं किया। वो एक अलग ट्रस्ट के द्वारा मुस्लिम्स के अंदर एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ये इलाका एजुकेशन के मामले में तौहीद ट्रस्ट के द्वारा पूरी एकदम डेमोग्राफी बदल चुका है। उन्होंने फिर ये कहा कि पहले क्या होता था कि शेरशाहबादिया लोगों के पास ज़मीन नहीं हुआ करता था, बेघर हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शेरशाहबादिया लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आप यहाँ से, आप इंडिया से आप दुबई जाइए, दुबई में भी आपको मिलेगा शेरशाहबादिया लोग, क्योंकि यहाँ से इंडिया से जो दुबई जाता है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो जाता है वो लोग बहुत मेहनती होता है और उनके मेहनत के कारण बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं। आप अगर कहीं बोलिएगा कि ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो ये छोटा है, तो भाई आप हर कोई अगर एजुकेट होना शुरू कर देगा, अगर यही लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए गया है वो अगर इतना मेहनती नहीं होता, वो लोग अगर कहता कि हम लोग पढ़ाई करके हम यहाँ घर में बैठे रहेंगे, पढ़ाई करके हम नौकरी करेंगे, तो आपका बिल्डिंग कौन उठाता? तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये चीज़ प्रूव करता है। हर एक चीज़ का समाज में एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, महत्व है, तो उस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। और रहा बात सवाल एजुकेशन की, आप देख लीजिए कि शेरशाहबादिया समाज के अंदर अभी डॉक्टर भी बन रहे हैं। आप बहुत सी जगह पे आप IAS ऑफिसर भी देखेंगे, टीचर भी देख पाइएगा, पुलिस में भी देख पाइएगा। अब वो शेरशाहबादिया है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके माथे पे लिखा होगा कि वो शेरशाहबादिया है, ये तो नहीं है ना। कौन एजुकेट, कौन कितना एजुकेटेड, आप सर्वे कीजिए, डेटा दीजिए कि हाँ ऐसा होता है कि घूंघटों में, महिलाओं को घूंघटों में रखा जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है बाहर। ये सब जगह पे आप लोग आइए और देखिए कि शेरशाहबादिया महिलाएं जो है वो बाहर निकल रहा है, एजुकेशन ले रहा है, बाहर काम भी कर रहा है, बहुत सारे महिलाएं जो है वो बिजनेस भी कर रहा है। ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, आपके पास कोई डेटा नहीं है, ऐसे ही आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश से आया है, एजुकेशन नहीं, मतलब जितना भी खराब क्वालिटी है वो सब शेरशाहबादिया लोगों में है। तो बस इसी का हम विरोध करना चाहते थे कि कोई कम्युनिटी, शेरशाहबादिया कम्युनिटी इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है कि आप उसके बारे में इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ आइडिया यूज़ करें, और वो जो पहले वाला नैरेटिव है वही आप यूज़ करें। तो आपका थिंकिंग चेंज कीजिए, जाइए कोई शेरशाहबादिया इलाके में कोई आपसे बात करता है कि नहीं, पहले आप ये देखिए। और हम लोग ट्राई करेंगे कि एक सीरीज़ लाने की कि असल में क्या है। हम शेरशाहबादिया गांव में जाएंगे और पूछेंगे कि क्या सच में आप लोग एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, आपका जो बेटी है, बेटा है, आप उनको एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। फिर आपके सामने हम लाएंगे कि असलियत में क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। जुड़े रहे हम लोगों के साथ।